प्रश्न, एक कण मूल बिंदु t बराबर 0 पर वेग v बराबर 5.0 i मीटर प्रति सेकंड से एक्स वाई तल में 3.0 i प्लस 2.0 j मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से गतिमान है। जब x निर्देशांक 84 मीटर होगा तो y निर्देशांक बताइए और उस क्षण कण की चाल भी बताइए। हल, दिया है प्रारंभिक वेग v0 बराबर 5.0 i, त्वरण a बराबर 3.0 i प्लस 2.0 j, स्थिति t समय पर 84 मीटर x दिशा में, y दिशा में स्थिति नहीं मालूम, वेग t समय पर निकालना है। हम जानते हैं कि स्थिति t समय पर RT बराबर v0 इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मान रखेंगे v0 का मान 5i इंटू टी 1/2 a का मान 3i प्लस 2j t का स्क्वायर। 5ti प्लस 1/2 3t स्क्वायर i प्लस 1/2 2t स्क्वायर j। फाइव टी आई 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 टी स्क्वायर आई प्लस 1 टी स्क्वायर जे। यहाँ 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 आया। हम जानते हैं कि स्थिति सदिश r बराबर एक्स टी आई वी टी जे। तुलना करें, इस समीकरण और इस समीकरण की तुलना कीजिए तो आप x की जगह देखेंगे 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, वाई टी इक्वल टू 1 टी स्क्वायर जे। एक्स टी बराबर 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। एक्स टी का मान अपने को प्रश्न में दिया हुआ है 84 इक्वल टू 5t प्लस 1.5 को चाहें तो आप 3/2 टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 168 इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। यह एक वर्ग समीकरण बन गया। इस वर्ग समीकरण को आप हल करेंगे 3t स्क्वायर प्लस 10t, 168 को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा -168 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वर्ग समीकरण हो गया। इसको गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से आप हल करिए। हम गुणनखंड विधि का सहारा ले रहे हैं। 3t स्क्वायर प्लस 28t
माइनस 18t माइनस 168 इक्वल टू 0 पेयर बन जाएगा। इसमें से t बाहर हो जाएगा, 3t प्लस 28 माइनस 18 3t प्लस 28 इक्वल टू 0, t माइनस 18 3t प्लस 28 इक्वल टू 0। दो पदों का गुना 0 है, इसलिए पहला पद 0 या दूसरा पद 0, इसलिए t बराबर 18 सेकंड या 3t इक्वल टू माइनस 28, t इक्वल टू 18 या t इक्वल टू माइनस 28/3। तो ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सॉरी इसको सुधार लेंगे, यहाँ पर 6 होगा क्योंकि हमने 3 को अंदर लिया है, तो सुधार लेंगे t इक्वल टू 6। तो यहाँ जो हमने फैक्टर निकाला 6 को बाहर किया था, तो यहाँ पर भीतर में 3t प्लस 28 हुआ, तो t माइनस 6 इंटू 3t प्लस 28 इक्वल टू 0 या t माइनस 6 इक्वल टू 0 या 3t प्लस 28 इक्वल टू 0, हैंस t इक्वल टू 6 या 3t इक्वल टू माइनस 28, तो t इक्वल टू माइनस 28/3 अमान्य हो जाएगा क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं होता। तो अपना उत्तर आ गया समय t बराबर 6 सेकंड। अब यहाँ पर आपको y का मान निकालना है, तो y t इक्वल टू तुलना करने पर आपका आया था 1t स्क्वेयर, तो ये जाएगा 1 और t की वैल्यू आपने अभी निकाली 6 का स्क्वेयर, तो 1 इंटू 36, तो ये आपका आ जाएगा 36 मीटर। तो पहला आंसर आपको मिल गया जब x निर्देशांक का मान 84 मीटर है तो y निर्देशांक का मान 36 मीटर। इसी प्रकार वेग निकालेंगे। वेग v इक्वल टू आप जानते हैं दो विमा में vxi प्लस vyj या vx इक्वल टू dx अपॉन dt। तो d बाई dt x का मान अपन निकाले हैं 5ti, तो i नहीं रहेगा क्योंकि i का गुणांक है, और ये आपका 1.5 t स्क्वेयर। अवकलन करेंगे 5 बाहर हो जाएगा, t का अवकलन 1.5 बाहर हो जाएगा, नियतांक है d बाई डी टी स्क्वेयर। तो अवकलन का सूत्र लगा देंगे, आप सब भी जानते हैं d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल टू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो t का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस 1.5 इंटू टी स्क्वायर का अवकलन 2t, तो हो जाएगा 5 प्लस 3t। तो ये वेग vx का मान हुआ 5 प्लस 3t। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, vy का y घटक वेग का। तो vx इक्वल टू अपना आया था 5 प्लस 3t। अब vx एट t बराबर 6 सेकंड पर निकालेंगे, तो 5 प्लस 3 इंटू 6, 5 प्लस 3 6 जा 18 इक्वल टू 23। वैसे y दिशा का घटक निकालेंगे, vy इक्वल टू dy अपॉन dt। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी, वाई की वैल्यू है आपकी 1t स्क्वेयर, तो 1 नियतांक है बाहर हो जाएगा, d बाई डी टी स्क्वेयर। पुनः वही सूत्र d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n इक्वल टू n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 t स्क्वेयर का आपका 2t। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 2t। vy निकालेंगे एट t इक्वल टू 6 पर, तो 2 इंटू 6, तो 2 6 जा 12। अब v इक्वल टू आपके पास है vxi
प्लस वी वाई जे, वी एक्स की वैल्यू निकली 23i, वी वाई वैल्यू की निकली 12j। अब वेग का घटक निकालना तो v इक्वल टू अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग। 23 का स्क्वायर करेंगे आप 529, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को जोड़ देंगे आप तो ये आपका आ जाता है 673। अब 673 का अंडर रूट लेंगे तो 26 का अंडर रूट लगभग होता है, ये 26 का 676 होता है, तो ये आपका आ जाता है 25.9 मीटर पर सेकंड, जिसको अपन लगभग 26 मीटर प्रति सेकंड लेंगे। इस तरह बच्चों आपके सामने जो दो मान निकालने थे, एक आपको y निर्देशांक का मान निकालना था और दूसरा हमारे को उस क्षण कण की चाल बतानी थी। तो कण की चाल तो आपकी आई 26 मीटर प्रति सेकंड, और जब xt बराबर 84 मीटर था तो yt हमने निकाला था 36 मीटर। तो ये दोनों उत्तर अपने निकल गए। y दिशा में उसका विस्थापन 36 मीटर और औसत चाल निकली लगभग 26 मीटर प्रति सेकंड।